गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ़ ए बॉडी इज रेस्ट और इन मोशन इट ऑलवेज वांट टू इट्स ऑन ओरिजिनल स्टेट अनटिल और अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। एक सपोज करो मास एम है, ये ग्राउंड है, ठीक है। इस पर ये F1 फोर्स, F2 फोर्स, ठीक है, ये अप्लाइड है। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाइड है, F3 फोर्स। और ये पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में या फिर रेस्ट पर है। ये पार्टिकल या तो किस में है, इक्विलिब्रियम में, और या फिर किस पर है, रेस्ट पर है। यदि ये पार्टिकल रेस्ट पर है तो क्या F1 इजिकल टू क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। F1 इजिकल टू क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। लेकिन क्या इस पर रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स रह जाता है। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रह जाएगा, एक फोर्स F3। और यदि इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो क्या इस पार्टिकल को या इस मास को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। लेकिन ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि सरफेस इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। सरफेस इस पर क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। जिसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो यदि अब हम नॉर्मल फोर्स का डेफिनेशन लिखें तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब जनरेट होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के किस में आएगा, कांटेक्ट में आएगा। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा और एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करेगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करेगा, तब जो फोर्स जनरेट होगा उन दोनों सरफेस के बीच में, उन दोनों फोर्स, जब उन दोनों सरफेस के बीच में फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का डेफिनेशन लिखना, व्हेन ए बॉडी प्रेस, when a body press when a body presses against surface, when a body presses against surface, the surface deform and tries to regain its original shape by applying a push on the block at the contact, ठीक है। तो जब एक बॉडी किसी भी सरफेस को क्या करेगा, प्रेस करेगा, तो वो सरफेस हमेशा क्या चाहता है कि वो हमेशा उसकी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है। वो सरफेस हमेशा क्या चाहता है, उसकी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है। इसीलिए वो सरफेस उस पर क्या करेगा, एक पुश अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, उसका ओरिजिनल स्टेट वापस आ जाए। इसी पुश को क्या नाम दिया जाता है, नॉर्मल फोर्स। तो नेक्स्ट लिख लेना, दिस पुश इज द नॉर्मल फोर्स। दिस पुश is the normal force, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखना, it always acts perpendicular to the contact surface,
तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट जो सरफेस है, जो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस है उन दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो गई, नॉर्मल फोर्स कब जनरेट होगा, जब दो बॉडी एक दूसरे के किस में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, और दोनों बॉडी या जो कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करेगा, प्रेस करेगा, तभी कौन सा फोर्स जनरेट होगा, नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा। और जो डायरेक्शन है नॉर्मल फोर्स का, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, हाउ टू ड्रॉ FBD डायग्राम। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या है कि किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, हम उन सब फोर्स को उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर देते हैं। हम उन सब फोर्स को उस बॉडी के कहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास पर। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या सपोज कर सकते हैं कि जो भी पूरा मास है, क्योंकि यदि हमें एक गिवन है कि एक m मास का ब्लॉक है, हमें एक m मास का ब्लॉक गिवन है इस टाइप में, तो हम इसको क्या सपोज कर सकते हैं कि इसका जो पूरा मास है वो एक पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है, इसका पूरा मास सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है जिस पर हम क्या सपोज कर सकते हैं कि उसका पूरा मास उस छोटे से पॉइंट पर क्या है, कंसेंट्रेटेड है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, हम उन सब को ड्रॉ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, तो सपोज करो ये m मास है, इस पर डिफरेंट F1, F2, F3, F4, F5 ये फोर्स अप्लाइड है। तो हम क्या करते हैं, इसको किसकी तरह सपोज कर लेते हैं, एक पॉइंट मास की तरह। अब पॉइंट मास पर क्या करते हैं, सभी फोर्स को ड्रॉ कर देते हैं। क्या F2 फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें किसके साथ ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्शन के। तो देखो क्या F2 का डायरेक्शन इधर है, F2 का डायरेक्शन इधर है, तो क्या हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। F1 का डायरेक्शन देखो, क्या ये F1 हो गया। F3 का डायरेक्शन देखो, क्या ऐसे है। F4 का डायरेक्शन क्या इस टाइप में आएगा, F4 का डायरेक्शन इस टाइप में आएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या F5 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, F5। लेकिन देखो क्या एक m मास का ब्लॉक है, m मास का क्या है, ब्लॉक है, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका वैल्यू कितना रहता है, क्या mg, उसका वैल्यू कितना रहता है, mg। ये हो गया। क्या ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये दोनों सरफेस क्या है एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो ये सरफेस भी इस पर क्या अप्लाई कर रहा होगा, नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा। ये सरफेस भी इस पर क्या कर रहा होगा, नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा। तो ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा क्या करना होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे सपोज करो, सपोज एज एन पॉइंट मास। कैसे सपोज करो, उसे पहले पॉइंट मास की तरह सपोज करो। उसके बाद उस पर जो भी फोर्स अप्लाइड है, उस पर जो भी फोर्स अप्लाइड है उनको किसके साथ लिखो, डायरेक्शन के साथ। उनको किसके साथ लिखोगे, डायरेक्शन के साथ लिखोगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बाद हमको क्या ड्रॉ करना है, अबाउट द नॉर्मल फोर्स। उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करने हैं, नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करने हैं। कि नॉर्मल फोर्स हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो क्या इस टाइम पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है,
इस टाइम पर ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या ये होगी, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, नॉर्मल फोर्स की। ठीक है, तो कंडीशन लिख लेना कि एफबीडी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। फर्स्ट, कंसीडर द मास, consider the mass as a point mass, as a point mass। तो पहले क्या कंसीडर करना है कि पूरा जो मास है उसे किसकी तरह सपोज करोगे, पॉइंट मास की तरह। सेकंड, ड्रॉ द forces with the direction, draw the forces with the direction on that point mass, Third, draw the gravitational force which always act vertically downward, जो हमेशा कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद ड्रॉ द नॉर्मल फोर्स, इसका लास्ट में क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करोगे। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, ड्रॉ दी नॉर्मल फोर्स। फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ दी नॉर्मल फोर्स and direction of the normal force is perpendicular to contact surface। तो नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ड्रॉ द नॉर्मल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब हम सपोज करते हैं हमें नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं। हमें ये वॉल गिवन है, हमें क्या गिवन है, वॉल गिवन है, और बॉल पर हमने क्या लगाया हुआ है, एक लैडर। बॉल पर हमने क्या लगाया हुआ है, एक लैडर लगाया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, ए, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी। ये पॉइंट क्या हो गया, ए, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी। तो देखो क्या यही दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो क्या इन दोनों पॉइंट पर ही नॉर्मल अप्लाई होगा, इन दोनों पॉइंट पर ही क्या होगा, नॉर्मल अप्लाई होगा। तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए, तो देखो कि ये सरफेस कांटेक्ट में, ये सरफेस क्या है, कांटेक्ट में, तो क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा। तो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्या लगता है, नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, NA, ये क्या हो गया, NA। और इस केस में देखोगे तो क्या ये वाला कांटेक्ट सरफेस है, ये वाला क्या है, कांटेक्ट सरफेस। तो क्या इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, NB, ये क्या हो गया, NB हो गया। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया। ऐसे ही हम बात किसका करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल का। ऐसे ही किसका बात करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो चलो देखो, इसमें हमें क्या गिवन है, एक लेटर का लेंथ ज़्यादा है, इस टाइप में एक लेटर गिवन है। ठीक है, ये एक वॉल है और इस टाइप में हमें लेटर गिवन है। तो एक कांटेक्ट पॉइंट तो क्या हो गया, A, और एक कांटेक्ट पॉइंट क्या हो गया, B।
इस टाइम भी दो ही कांटेक्ट पॉइंट है, ए और बी। लेकिन देखो क्या ए पर जो कांटेक्ट है क्या वो इस टाइप में है? ए पर कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, इस टाइप में लगेगा, एन ए नॉर्मल फोर्स। लेकिन बी पर देखो, क्या बी पर जो कांटेक्ट है क्या वो इस टाइप में है? बी पर कांटेक्ट इस टाइप में है, तो बी पर नॉर्मल का डायरेक्शन क्या ये रहेगा, बी पर नॉर्मल का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसीलिए नॉर्मल फोर्स क्या आ गया, एन बी। इसलिए नॉर्मल फोर्स क्या आ गया इस केस में, एन बी, और इस केस में एन ए। तो हम क्या इस टाइप में नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब यदि बात करोगे तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, क्या मिड में। यदि हमें कोई भी एक ऐसे टाइप में रॉड गिवन हो तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कहाँ पर सपोज करते हैं, जनरली मिड पॉइंट पर। तो इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, क्या मिड में। तो सेंटर ऑफ मास mg, और mg का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। mg का डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो याद रखना mg हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और नॉर्मल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक ब्लॉक गिवन है 5 kg का, और ये एक ब्लॉक गिवन है 2 kg का। एक ब्लॉक गिवन है 5 kg का, और एक ब्लॉक कितने kg का गिवन है, 2 kg का। तो दोनों पर अप्लाइड नॉर्मल फोर्स बताना है। दोनों पर अप्लाइड क्या बताना है, नॉर्मल फोर्स बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल या फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। सबसे पहले किसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 2 kg का। तो देखो कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले किसका बनाओगे, क्या 2 kg का। सबसे पहले किसका बनाओगे, 2 kg का। तो देखो ये 2 kg, ठीक है। अब 2 kg को मैंने किसकी तरह सपोज कर लिया, एक पॉइंट मास की तरह। 2 kg को मैंने किसकी सपोज तरह कर लिया, पॉइंट मास की तरह। तो हमेशा यदि कोई भी मास गिवन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, mg रहेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, mg। तो 2 इंटू जी का वैल्यू कितना रहता है, जनरली 10 हम सपोज करते हैं, 9.8 रहता है ऑब्वियसली, लेकिन हम कितना सपोज कर लेते हैं, 10। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कितना आ गया, 20 न्यूटन। लेकिन क्या ये वाला जो सरफेस था 2 kg का, ये जो सरफेस था वो किसके कांटेक्ट में था, क्या 5 kg ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में था। 5 kg ब्लॉक के साथ क्या था, कांटेक्ट में था। तो जब दोनों सरफेस क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है, क्या नॉर्मल फोर्स। तब कौन सा फोर्स जनरेट होता है, नॉर्मल फोर्स। तो क्या ये सरफेस इस पर ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा। ये सरफेस ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा। तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में क्या आ गया, n1। ऊपर की डायरेक्शन में क्या आ गया, n1 आ गया। अब ये मास किस में है, इक्विलिब्रियम में। ये मास किस में है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या है, 0। यदि इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो ये या तो डाउनवर्ड जाता या फिर कहाँ जाता, अपवर्ड जाता। लेकिन ये मास किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो इसीलिए नेट फोर्स इस पर क्या हो गया, 0। तो क्या होना चाहिए, क्या n1 माइनस 20 इजिकल टू 0 होना चाहिए। n1 माइनस 20 इजिकल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो n1 इजिकल टू क्या आ गया, 20। n1 इजिकल टू क्या आ गया, 20 आ गया। चलो अब बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। ये किसका था, 2 kg का। अब किसका बनाते हैं, 5 kg का। ये 5 kg, इसके ऊपर डैश 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 से मैं 2 kg को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको किसकी तरह सपोज कर लिया, एज ए पॉइंट मास। मैंने 5 kg को एज ए कैसे सपोज कर लिया, पॉइंट मास सपोज कर लिया। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में क्या, mg। वर्टिकली डाउनवर्ड में क्या आएगा, mg। तो mg का वैल्यू कितना हो गया, 50। mg का वैल्यू क्या हो गया, 50, ठीक है।
लेकिन क्या ये जैसे 5 kg ने किस पर फोर्स लगाया 2 kg पर, 5 kg ने किस पर फोर्स लगाया 2 kg पर, तो क्या उतना ही फोर्स 2 kg ने किस पर लगाया होगा 5 kg पर। लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी अपोजिट। तो इस पर एक और फोर्स आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या n1, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया n1 आ गया। लेकिन 5 kg किसके साथ कांटेक्ट में, क्या ग्राउंड की सरफेस के साथ कांटेक्ट में, 5 kg किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में। तो क्या ये ग्राउंड सरफेस को प्रेस कर रहा है, ये किसको प्रेस कर रहा है, ग्राउंड सरफेस को प्रेस कर रहा है। इसलिए ग्राउंड सरफेस भी इस पर क्या फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, एक नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा। उसका हम क्या मान लिए n2, उसको हम क्या मान लिए n2 मान लिए। लेकिन 5 kg किस पर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है या फिर रेस्ट पर है। तो क्या नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो क्या होगा n2 माइनस n1 माइनस 50 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो n2 इक्वल टू क्या आ गया, क्या 50 प्लस n1, n2 इक्वल टू क्या आ गया 50 प्लस n1। और n1 का वैल्यू कितना है 20, n1 का वैल्यू हम कितना फाइंड आउट कर चुके हैं 20। तो n2 इक्वल टू क्या हो गया 50 प्लस 20, तो कितना आंसर आ गया 70 न्यूटन। ठीक है, क्या ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या रहेगा, कैसे हमको किसी भी नॉर्मल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, तो याद रखना हमेशा फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी पार्टिकल पर जितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उस पॉइंट को, उस पार्टिकल को किसकी तरह मान लो, पॉइंट मास की तरह मान लो। सारे फोर्स को हमेशा किसके साथ लिखोगे, डायरेक्शन के साथ। सारे फोर्स को किसके साथ लिखोगे, डायरेक्शन के साथ लिखोगे। प्लस mg का जो हमेशा रहेगा, यदि किसी भी पार्टिकल का मास है तो उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हमेशा mg है वो हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। और जो नॉर्मल फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा कब जनरेट होता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के किस में आए, कांटेक्ट में आए और एक दूसरे को क्या करें, प्रेस करें। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।